you think that you can perfect it and you can be better than everyone else, and it is a great opportunity for you to do your own thing and become your own boss or whatever. You should take every opportunity presented to you, whether it's in the form of festivals, या आपको कहीं कोई मौका मिल रहा है अपना स्टॉल खोलने का या घर से ही किसी को कुछ बेचने का, you should take it. खुद कुछ करना होगा. I'm very interested in cafes and fine dining और वो सब, तो hopefully अगर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वैसा कुछ. After I graduate, I'll go for my masters, I'll do an MBA. फिर उसके बाद hopefully अपना business खोलूँगी. Sitting behind a screen और आप comments कर रहे हो on somebody who has worked hard for something, then that just makes you a sad person. It shows आपकी सोच कैसी है और आप कैसे सोचते हो. वैसी चीज़ों पे कभी you should never give attention to it and not at all act on it कि अब मुझे इतनी hate मिल रही है so I should stop. यूँ तो वादी कश्मीर में टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है और मेरे साथ है नूर, इनका नाम है. यह बहुत सारी चीज़ें ये बनाती हैं पढ़ाई के साथ साथ. नूर का मानना ये है कि अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करना है और अगर आपके पास टैलेंट है वो टैलेंट जो है वो बाहर लाना है, लोगों को दिखाना है. और दुनिया जानती है वादी कश्मीर में टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है, मगर उस टैलेंट को दिखाने के लिए हमें साफ प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए. नूर क्या करती है, कब से इस प्रोफेशन में है? मैं स्टूडेंट थी DPS में. आई जस्ट स्टार्टेड माई फर्स्ट सेमेस्टर हेयर. फिर जब ये फेस्ट का पता चला तो मुझे लगा सिंस आई बेक एट होम एंड आई कुक एट होम, मी एंड माई मॉम थॉट कि मुझे अपने स्टॉल्स खोलने चाहिए. फिर मैंने अपने दोस्तों को, अपनी कज़न्स को बुलाया हेल्प करने के लिए, बिकॉज आई थिंक इफ़ यू आर गुड एट समथिंग यू शुड लर्न टू मेक मॉनेटरी अचीवमेंट आउट ऑफ इट, यू शुड लर्न टू मेक मनी आउट ऑफ इट. तो मुझे लगता है ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सीखने के लिए बहुत अच्छा एक ज़रिया है फॉर ऑल स्टूडेंट्स, स्पेशली गर्ल्स, सिंस दिस इज़ अ मेजॉरिटी गर्ल्स कॉलेज. So I took this opportunity to bake cakes and make harissa. My mom helped me and make kahwa premix and chai premix on my own. So nothing is bought from the market. We made everything at home. And अब आज लास्ट डे है. कल भी थे हमारे स्टॉल यहाँ पे. अब आज सेकेंड डे है. अब अगले साल शायद फिर से होगा. तो शौक कहाँ से पैदा हो गया कि नूर अपना बिजनेस स्टैंड करेगी, वहाँ से पैसा कमाएगी, और दिमाग में ख्याल कैसे आया? ये बिजनेस नहीं है सच, इट्स जस्ट अ हॉबी. जब से मैं छोटी थी माय मॉम, बिजनेस ही बनाना, लोग जब खरीदारी करेंगे. माय मॉम यूज्ड टू बेक. जब से मैं छोटी थी शी यूज्ड टू बेक, सो आई फेल इन लव विद बेकिंग दैट वे. और शी इज़ ऑल्सो रियली गुड कुक, सो मैं उनके साथ जब भी किचन में होती थी आई वुड सी हर कुकिंग, एंड माई डैड लव्स कुकिंग एज वेल. सीखा कहाँ से आपने? फ्रॉम बोथ ऑफ देम. Yes, from my मम्मा पापा से. जी, from my mom and my dad, and everybody used to love whatever I used to bake. My friends, my family. So this time ये पहली बार मैंने आज ऐसे स्टॉल खोला है. तो I thought what I do best मुझे वही लाना चाहिए, because टेस्ट अच्छा होना चाहिए and people should want to buy it and come back for it. टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? आज पहली बार मैंने ऐसे ऑफिशियली कुछ किया है, वरना इट्स जस्ट अ हॉबी एंड आई जस्ट गिव टू फ्रेंड्स एंड फैमिली. हरिसा भी टेस्ट किया होगा, केक भी टेस्ट किया होगा, तो क्या बोलते हैं लोग? लोगों के वेव्स क्या है? एवरीबडी सेड दैट इट वाज गुड, तो आई होप झूठ नहीं बोल रहे थे. झूठ नहीं बोल रहे थे, बट एवरीबडी सेड इट वाज गुड. सो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, आपने किया? जी, मेरी एक कज़न है, उनका एक पब्लिक अकाउंट है विद अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, तो हमने उस पर चढ़ाया था और कल हमने वीडियोस और वो सब उठाए थे. सो दैट्स हाउ वी डिड इट. लोग क्या कहते हैं जब आपने सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को डाला? प्राइस क्या है? प्राइस क्या कितने का है? हाँ, और कहाँ पे है, कितने बजे है, एंड ऑल ऑफ दैट. इंक्वायरी मोस्टली, उनमें से आधे लोग आए भी नहीं, बट या वी आर होपिंग फॉर अ गुड आउटकम टुडे. आप ये बताइए नूर, आगे प्लान्स क्या है, कैसे आगे जाएंगे, क्या कैसे देखते हैं अपने फ्यूचर? लोग कहते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपने कुछ अलग सेगमेंट इस्तेमाल किया है, तो आगे क्या करेंगे आप? तो अभी तो फिलहाल प्लान है आफ्टर आई ग्रेजुएट आई विल गो फॉर माई मास्टर्स, आई विल डू एन MBA. फिर उसके बाद होपफुली अपना बिजनेस खोलूँगी. यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल है, कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लोगों की शिकायत ये रहती है प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वैसा कुछ क्या होना चाहिए जिससे नौजवान, जिससे ख्वातीन आगे आ जाए? इस साल आपने देखा होगा हर कॉलेज में फेस्ट हुआ, IUST में, KU में, अब यहाँ पे. तो आई थिंक इट्स चेंजिंग विद टाइम. ईच एंड एवरी ईयर थिंग्स आर चेंजिंग एंड चिल्ड्रन आर गेटिंग मोर प्लेटफॉर्म्स टू एक्सप्रेस देयर टैलेंट और शोकेस देयर टैलेंट एंड मेक फाइनेंशियल सपोर्ट आउट ऑफ इट फॉर देमसेल्व्स. तो इस साल आपने देखा होगा बहुत सारे फेस्ट थे इस साल हर कॉलेज में, हर स्कूल में. तो आई थिंक एवरी ईयर किड्स आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज एंड मोर प्लेटफॉर्म्स
to showcase their talent and their hobbies. आपके इस बिजनेस में आपकी मासी भी साथ है, आपकी कजन भी साथ है? नहीं, मेरी मासी नहीं, मेरी कजन, मेरी कजन। अच्छा, आपकी कजन। जी जी। तो और कौन साथ है? और मेरे दोस्त आए हैं एंड मेरी मासी भी आएगी शायद, आई होप। तो सपोर्ट पूरी तरह से आपको मिले। जी जी, ऑफ कोर्स। आपको लगता है ये भी एक जरिया बन सकता है आमदनी का, कमाने का, अगर नौजवान जो है, ख्वातीन जो है इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाए, वो अच्छा खासा पैसा इससे भी अर्न कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स, इफ यू आर गुड एट व्हाट यू आर डूइंग एंड आप फीडबैक और क्रिटिसिज्म भी लेते हैं लोगों से एंड यू आर परफेक्टिंग व्हाट यू आर गुड एट, ऑफ कोर्स यू कैन मेक मनी फ्रॉम इट एंड आई थिंक इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। प्रोफेशन में फॉलो किसको करते हैं आप? इन कुकिंग मैं मास्टर शेफ देखती थी बचपन से। मास्टर शेफ? जी। अब नहीं देखते? अब भी देखती हूँ बट अब ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं। एम क्या है आपका, क्या बनना है आगे? I want to do business. My dad has a business, so probably I'll get involved in that, or hopefully someday I'll open my own restaurant, fine dining. पापा कह रहे हैं ना मैंने बिजनेस किया, आप बनाने में लगे हो, क्या बनाएंगे? तो if it were left up to me, अगर मुझे खुद कुछ करना होगा, I'm very interested in cafes and fine dining और वो सब, तो hopefully अगर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वैसा कुछ। गर्ल्स आपको देख रही जो आगे आना चाहती है, कुछ अपने, हम कहते हैं अपने टांगों पे खड़े हो जाइए, कुछ करके दिखाइए, तो आपको लगता है उनको भी इनिशिएट करना चाहिए, लोगों से डरना नहीं चाहिए? येस, ऑफ कोर्स। अगर आपको पता है आप कुछ करते हैं विच इज़ मे बी नॉट इवन यूनिक, वो बहुत सारे लोग करते हैं, बट इफ़ यू थिंक दैट यू कैन परफेक्ट इट एंड यू कैन बी बेटर देन एवरी वन एल्स एंड इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डू योर ओन थिंग एंड बिकम योर ओन बॉस और वट एवर, यू शुड टेक एवरी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड टू यू, वेदर इट्स इन द फॉर्म ऑफ फेस्ट्स, फेस्टिवल्स, या आपको कहीं कोई मौका मिल रहा है अपना स्टॉल खोलने का या घर से ही किसी को कुछ बेचने का, यू शुड टेक इट। जब कोई सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं या अपनी पोस्ट डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, फिर लोग कमेंट्स देखते हैं, तो कभी आपने देखा कमेंट्स आए, कुछ बुरे कमेंट्स या कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए, आप डर गए, आपने कहा यार बंद करो, अब नहीं करने का? देखिए, दुनिया में हमेशा वैसे लोग होंगे जो नेगेटिव होंगे, इवन इफ यू डू अ गुड थिंग दे विल ऑलवेज हैव समथिंग बैड टू से, सो इफ यू स्टॉप एंड थिंक अबाउट द पीपल हु हैव एवरीथिंग बैड टू से एंड नॉट फोकस ऑन द पीपल हु आर सेइंग गुड थिंग्स अबाउट यू, देन यू कैन नेवर मूव फॉरवर्ड एंड you should never pay any attention to people who are spreading hate because that's just very sad. Sitting behind a screen और आप comments कर रहे हो on somebody who has worked hard for something, then that just makes you a sad person. It shows आपकी सोच कैसी है और आप कैसे सोचते हो। वैसी चीज़ों पे कभी you should never give attention to it and not at all act on it कि अब मुझे इतनी hate मिल रही है so I should stop. जब आपने बनाया, ये चीज़ें आ गई, सोशल मीडिया पे आ गई, आपने बनाना स्टार्ट किया, आपके रिलेटिव्स को भी पता चला होगा, उनका क्या कहना था? मेरी फैमिली एक्चुअली बहुत छोटी है। आई ओनली हैव 2 आंट्स एंड 1 अंकल और हम बस 4-5 कजन्स हैं। आई डोंट हैव अ बिग फैमिली, तो वो सारे तो ऑफ कोर्स सपोर्टिव है एंड कल कह रहे हैं कि अच्छा ही ये छोटी फैमिली है। जी, अच्छा है, छोटी फैमिली है, सो देयर इज नॉट मच रूम फॉर ड्रामा और एनीथिंग, सो दे कम एंड दे हेल्प। माय कजन इज हियर, माय आंट्स आर कमिंग, सो एवरीबॉडी इज वेरी सपोर्टिव। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हूर थी हमारे साथ जो जिन्होंने अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है। चलते चलते आज उन्होंने पहली बार स्टॉल लगाया जहाँ पे हरीसा और बहुत सारी चीज़ें ये बनाती। इनका मानना है ये है, आपके पास टैलेंट है, आप उसको सामने लाइए, लोगों के सामने लाइए और अपने अपने टांगों पे खड़े हो जाए। हमने देखा कि इस फील्ड में ख्वातीन भी अब अच्छा खासा नाम कमा रही, ख्वातीन भी सामने आ रही। हम कहते हैं दुनिया भर में मशहूर वादी कश्मीर अपने टैलेंट की वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से, और वो खूबसूरती, वो टैलेंट दुनिया को दिखाना, आपको सामने आना और दिखाना है कश्मीर में टैलेंट कितना है। ये हमारी बेटियां हैं इस कौम की और जो कौम का मुस्तकबिल संभाल सकती है, मगर उसके लिए आपका हार्डवर्क, आपका काम और आपका हार्डवर्क जो है वो आगे लेके आपको जरूर जाएगा। देखते रहिए टाइम्स। Thank you.